हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आज से 4 या 5 साल बाद अमेरिका के जो लोग हैं, इनफैक्ट जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ के चलते हुए प्रॉपर फुल्ली फंक्शनल चलते हुए कंप्यूटर्स को डंप करना शुरू कर देंगे, फेंकना शुरू कर देंगे और घर में ले आएंगे, ऑफिस में ले आएंगे एक लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हार्डवेयर। ठीक है। और हो सकता है चाइना इस बात का फ़ायदा उठाए। चाइना के जो बहुत सारे सेलर्स हैं वो बल्क में कंप्यूटर्स खरीदने लगे और अली एक्सप्रेस, अली बाबा और बैंगवुड जैसी वेबसाइट पे जो है पुराने कंप्यूटर्स बेचने लगे। इनफैक्ट ये चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ में होंगी। फ़िलीपींस भी ऐसा करेगा कि कंप्यूटर्स जो है बल्क में बहुत सारे ख़रीदेगा और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा करेंगी। वियतनाम भी ऐसा करेगा। ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ जो है बल्क में ख़रीदेंगी और इनकी जो है चांदी चांदी होने लगेगी। अब ऐसा क्यों होगा और क्यों अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अपने कंप्यूटर्स को फेंकना शुरू कर देंगे? देखिए, उनके पास पैसा है, वो रिच हैं, वो ऑलरेडी जो है अगर उनको कोई कंप्यूटर ऐसा लगता है कि ये पुराना हो गया, भले ही वो चल रहा हो, तो काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर जो है अपना डंप कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे वीडियोज़ भी बनाए गए हैं कि बहुत सस्ते में बिल्कुल मतलब इस रेट पे उनको कंप्यूटर्स के पार्ट मिल गए जिस रेट पे मतलब कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ खाने की कोई चीज़ मिल जाती है। बल्कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो कीमत है वो अच्छी खासी है हमारे देश में, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो। ठीक है। इनफैक्ट कुछ पुरानी जनरेशन के प्रोसेसर और मदरबोर्ड उनको ट्रैश में से भी, यानी कि जो कंप्यूटर का जो स्क्रैप होता है उससे भी उनको मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या अमेरिका अमीर है इसलिए अमेरिका जो है फेंकने लगेगा अपने कंप्यूटर? तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पूरा रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। ये तो मतलब वो चीज़ है जो होती ही आ रही है। ठीक है। देखिए, इसका रीज़न है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11। अभी तक क्या हो रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ करता था और जब वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ करता था तो कुछ टाइम बाद जो है पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट देना बंद कर देता था। उसका सपोर्ट जो है वो एंड हो जाता था और उसके बाद होता ये था कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे धीरे धीरे चीज़ें चलना बंद कर देती थी। यानी कि जो वेब ब्राउज़र के नए अपडेट आते थे वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं होते थे। और उसके बाद फिर जो API है विंडोज़ का, जैसे डायरेक्ट एक्स, उसका भी एक कोई अपडेट मिलता नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। तो जो नया API है जैसे डायरेक्ट एक्स 10 है, अब XP में डायरेक्ट एक्स 9 है और 7 में 10 है, तो जो डायरेक्ट एक्स 10 वाले गेम हैं वो XP में चलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर 8.1 आई, फिर विंडोज़ 10 आई। अब विंडोज़ 10 में आपको डायरेक्ट एक्स 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जो बहुत सारे लेटेस्ट गेम्स हैं वो विंडोज़ 7 पे शायद ना चले अगर उसमें डायरेक्ट एक्स 11 का ऑप्शन नहीं हो तो। वैसे तो ज़्यादातर गेम्स में होता है, तो आप अभी भी बहुत सारे लेटेस्ट गेम विंडोज़ 7 पे भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गेम ऐसा है, हालांकि गेम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्स की बात नहीं होती है, बहुत सारे रीज़न की वजह से वो क्रैश कर सकता है और हो सकता है रन ना करे एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। या एक पुराना गेम नए ऑपरेटिंग सिस्टम में रन ना करे, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी विंडोज़ 11 के संग क्या हो गया है? पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास i5 की सेकेंड जनरेशन भी है, इनफैक्ट मैं अमेरिका जैसे अमीर देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका मानना ये है कि अगर मेरा पुराना कंप्यूटर वर्क कर रहा है, मुझे मेरा काम करके दे रहा है, तो मैं क्यों अपग्रेड करूँ, क्यों जो है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट के संग जाऊँ। तो वो पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय उसके कि वो पैसे वाले हैं, वो नया ख़रीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 के साथ ये कर रहा है कि जो विंडोज़ 11 है वो नए हार्डवेयर पे ही चलेगी, पुराने हार्डवेयर पे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। हालांकि जुगाड़ लगा के ज़बरदस्ती उसको इंस्टॉल कर किया जा सकता है, वो तो मैंने भी अपने कंप्यूटर में किया था, लेकिन वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता है और काफ़ी बार ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देखने को भी आपको मिल सकता है। और कई बार आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एक लूप देखने को मिल सकता है और उस केस में आपको जो है फिर से विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो विंडोज़ 11 में बहुत सारी चीज़ें आ गई जैसे TPM 2.0 वगैरह। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को फोर्स कर रहा है कि अब जो है आपको ये सेट ऑफ हार्डवेयर ही लेना पड़ेगा तभी विंडोज़ 11 चलेगी। ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, हम विंडोज़ 10 के साथ ही खुश हैं, हमको नहीं चाहिए विंडोज़ 11, तो इतना कुछ खास है नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई चीज़ और कर दी, उसने कह दिया हम विंडोज़ 10 का सपोर्ट ही ख़त्म कर रहे हैं। तो 2025 तक विंडोज़ 10 का सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा।
अब सपोर्ट ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि विंडोज़ 10 जो है अचानक से चलना बंद हो जाएगी और आपका कंप्यूटर नहीं खुलेगा, नहीं, सब कुछ चलता रहेगा, वेब ब्राउज़र भी चलता रहेगा, गूगल क्रोम का सपोर्ट भी मिलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें विंडोज़ 11 पे शिफ्ट होने लगेंगी और माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि विंडोज़ 11 जो है वो आपकी मजबूरी बन जाएगी और बहुत सारे आपके ऐसे जो काम हैं वो विंडोज़ 11 से हो सकते हैं और वो विंडोज़ 10 पे आपके नहीं हो पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप विंडोज़ 11 पे स्विच कैसे करेंगे। जब आप विंडोज़ 11 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वो TPM 2.0 का एरर देगा और अगर आप ज़बरदस्ती उसको जुगाड़ लगा के इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन फिर आपको वो बूट लूप एरर देखने को मिलेगा और बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप नए हार्डवेयर पर शिफ्ट करें। अब हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो शायद जुगाड़ ही लगाएं, वो ऐसे तो है नहीं कि ठीक है हम नया ख़रीद लाते हैं, लेकिन अमेरिका में जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 को चलाने के लिए उन्हें अपने कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना ही पड़ जाएगा। तो इस वजह से होगा ये कि नया हार्डवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट फोर्स कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए, तो नया हार्डवेयर ख़रीदना लोगों की मजबूरी बन जाएगी और जब ऐसा होगा तो बहुत सारे चलते हुए कंप्यूटर जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में, जिनमें कोई ख़राबी नहीं है, वो अमेरिका बल्क करने लगेगा, मतलब बल्क में फेंकने लगेगा, ठीक है, उसको स्क्रैप करने लगेगा और बहुत सारा जो स्क्रैप है वो ख़रीदा जाएगा इधर उधर देशों में, ठीक है। स्क्रैप से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो तोड़ फोड़ के जो टुकड़े हैं वो दबा के जैसे गाड़ी का स्क्रैप बना देते हैं, वैसे नहीं, मतलब एक प्रॉपर कंप्यूटर को ऐसे ही एज इट इज़ जो है डंप कर दिया और किसी दूसरे देश ने जो है वो बल्क में वो बहुत सारे कंप्यूटर ख़रीद लिए, लेकिन रेट स्क्रैप का है, रेट कंप्यूटर्स का नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्रैप के भाव में जो है बहुत चलती हुई चीज़ें खरीद ली गई। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी विंडोज़ 11 की वजह से। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये सही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के जो बहुत सारे टेक जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इससे एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान होगा, आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है हो सकता है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो बल्क में फेंके जाएं। अगेन ये सिर्फ मेरा ही सोचना नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कंप्यूटर फेंका जाएगा। वहीं पे कुछ लोगों का सोचना ये है कि लोग विंडोज़ से हट के लिनक्स की तरफ जो है लीन होने लगेंगे, मतलब उनका जो झुकाव है, जो रुझान है वो लिनक्स की तरफ चला जाएगा। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि लोग पुराने कंप्यूटर हार्डवेयर को लिनक्स इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन लिनक्स जो है वो गेमिंग के हिसाब से अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपको एक GTA 5 भी लिनक्स में चलाना है तो दुनिया भर के आपको जुगाड़ उसमें लगाने पड़ते हैं, और विंडोज़ 10 में आपको बस इंस्टॉल करना है और वो चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और विंडोज़ 11 को माइक्रोसॉफ्ट जब आगे और अपडेट देगा और नए उसके बिल्ड आएंगे, नए रिलीज़ आएंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं विंडोज़ 11 मजबूरी बन जाए और कंप्यूटर्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ फेंकना शुरू कर दें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping.